सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम करते हुए आइए पुनः एक बार भाव और श्रद्धा के साथ भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन से हम सभी अपनी वाणी अपनी जीवा को पवित्र करें। सभी भाव के साथ भगवान की शरण में चलें। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम सभी भाव और श्रद्धा के साथ प्रेम से गाइए। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हो राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे हो कृष्ण कृष्ण
सद्गुरु भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सब संतन की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान, शरणागत वत्सल भगवान, करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम करते हुए आइए हम सभी एक बार पुनः श्री वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में प्रवेश करें, जहाँ पर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का शुभागमन हुआ। तो भाव के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में ही चले। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सरसल सुहाए। देखत बन सरसल सुहाए। देखत बन सरसल सुहाए। देखत बन सरसल सुहाए। मुनि कहु राम दंडवत कीना। मुनि कहु राम दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना। लोचन चातक जिन कर राखे। लोचन चातक जिन कर राखे। निद रहि सरित रहि दरस जल धर अभिलाखे। रहि दरस जल धर अभिलाखे। निद रहि सरित सिंधु सर भारी। निद रहि सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिया सहर गुनायक। बसहु बंधु सिया सहर गुनायक। बसहु बंधु सिया सहर गुनायक। बसहु बंधु सिया सहर
शैल सुहाए। देखत बन सर शैल सुहाए। आश्रम आए, आश्रम आए। आश्रम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का पदार्पण हुआ। भगवान श्री राम जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि हम कहाँ पर निवास करें, परमात्मा का स्थान कहाँ पर हो, उसके संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि जी दूसरे स्थान के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप उनके हृदय में जाकर के वास कीजिए जिन्होंने अपने नेत्रों को, जिन्होंने अपनी आंखों को चातक के समान, चातक पक्षी की तरह बना रखा हो। जिन भक्तों ने, जिन प्रेमियों ने भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन के इच्छुक, जिन्होंने अपने नयनों को चातक के समान बना करके रखा हो, जो संसार के समस्त भौतिक सुखों को त्यागते हुए जो केवल आपके एक रूप बिंदु से ही जो अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, हे प्रभु, आप उनके हृदय के भवन में जाकर के वास कीजिए। हमारी एक एक इंद्रियां किस तरह से भगवान के गुणानुवाद में लग जाए, भगवान के भक्ति में हमारी इंद्रियों की दिशा मुड़ जाए, यही सब वाल्मीकि जी बता रहे हैं। पहले बताया जिनके कान समुद्र की तरह हो जाएं, जो आपकी कथा सुनते सुनते कभी तृप्त न हो। अब कहते हैं कि जिनके नयन चातक पक्षी की तरह हो जाए, जो आपका दर्शन करते हुए भी कभी तृप्त न माने, ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए। तो ऐसे कौन कौन से भक्त हुए, कौन कौन से प्रेमी हुए, आपने सुना। किन किन भक्तों ने अपने आंखों को भगवान के लिए चातक बनाया, किन किन भक्तों ने अपने नयनों को भगवान का दर्शन करने के लिए जो चातक बन करके प्रभु की प्रतीक्षा करते रहे कि प्रभु कभी न कभी हमारे हृदय में आएंगे, जिनकी आंखों को केवल एक ही प्यास थी, और जिन आंखों में भगवान की छवि एक बार समा जाती है, फिर उन आंखों में संसार की छवि कभी नहीं बसती। जिन आँखन में हरि रूप बसो, उन आँखन से अब देखिए क्या। ये संसार तभी तक दिखाई पड़ता है, संसार सत्य तब तक प्रतीत होता है जब तक तुम्हारी आंखों में भगवान राम का जब तक वास नहीं है, जब तक तुम्हारी नैनों में भगवान की छवि नहीं समाई हुई है। ईश्वर की छवि जब तक तुम्हारे नेत्रों में नहीं, तब तक ही तुम्हें संसार सत्य प्रतीत होता है, तब तक इन आंखों को संसार में आकर्षण होता है, तब तक इन आंखों को विषयों की तरफ आकर्षण होता है। क्यों? बोले जब तक भगवान के सौंदर्य का रसास्वादन तुम्हारी आंखों ने नहीं किया। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान की सौंदर्यता की जादू क्या है, ये जिन भक्तों ने देखा वो मोहित हो गए। मनु ने देखा, शत्रुपा ने देखा, भगवान का दर्शन किया, और इतना ही नहीं, जी नहीं भरा तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पुत्र बन करके आ जाओ, ताकि जीवन भर हम आपको अपने इन नयनों से, इन आंखों से देखेंगे। और दशरथ जी, मनु दशरथ बने और हमेशा अपनी आंखों के सामने राम को देखते रहे। एक पल के लिए भी अगर राम उनकी आंखों से हट जाते हैं तो महाराज को लगता है कि जैसे कोई मेरे प्राण को लेकर चला गया। विश्वामित्र जब आकर के मांगते हैं राम जी को, तो महाराज दशरथ के उस समय ऐसी अवस्था हो जाती जैसे मानो लगा कि उनको राम को नहीं मांगा, मानो किसी ने उनके प्राण को खींच लिया। तो महाराज कहते हैं कि मैं राम को देखे बिना तो एक पल भी जी नहीं सकता,
राम ही तो मेरे नैनों का आधार है, मेरे जीवन का एक आधार मेरे राम है। और सच तो ये है कि महाराज जब तक जीते रहे राम जी को ही देखते रहे। महाराज जब तक जीते रहे भगवान उनके सामने रहे, लेकिन जब भगवान का वियोग उनके जीवन में हुआ तो महाराज दशरथ ने अपनी आंखें सदा सदा के लिए बंद कर दी। अब उन आंखों से संसार को क्या देखना, जिन आंखों में भगवान की छवि न दिखाई पड़े, जिन आंखों से अब राम न दिखाई पड़े, तो वियोग सह नहीं सके महाराज। ऐसा दशरथ जैसा प्रेमी कौन होगा। लोग भगवान के बिना संसार में जी लेते हैं, लेकिन दशरथ जी ऐसे हुए कि जब भगवान उनके जीवन से चले गए तो दशरथ जी नहीं पाए। उन आंखों को फिर सदा सदा के लिए बंद कर दिया कि जिन आंखों से राम का दर्शन ना हो, उन आंखों के होने का कोई लाभ नहीं है, इन आंखों की कोई सार्थकता नहीं है अगर इन आंखों से हरि दर्शन न किया जाए। लोचन मोर पंख, लोचन वह मोर पंख के समान आंखें हैं। तो आंखों की एकमात्र सार्थकता, आंखों का एकमात्र उद्देश्य, ये आंखें इसलिए मिली है कि इन आंखों से कभी न कभी हमें अपने प्रियतम का दीदार हो जाए, हमें अपने ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, इसलिए ये आंखें मिली। और भगवान का दर्शन, भगवान का दीदार होगा कैसे? बोले जब आप चातक बनेंगे, आपकी आंखें जब चातक बनेंगी। जैसे चातक दिन रात स्वाति बूंद की तरफ आकाश की ओर निरंतर देखता रहता है कि कब वो जल बरसेगा, कब जल बरसेगा, कब जल बरसेगा। वो किसी पानी की ओर नहीं देखता, गंगा की तरफ भी नहीं देखता, यमुना की तरफ भी नहीं देखता। किसी नदी से चातक की कभी कोई आशा नहीं होती है। वो ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं, हमको स्वाति जल का बूंद नहीं मिला तो चलो हम गंगा का पानी पी करके प्यास बुझा ले, ऐसा नहीं कहता। उसकी एकमात्र प्यास कि पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का ही जल पीऊंगा, अन्यथा कोई जल नहीं पीऊंगा। ऐसी आशा भगवान के प्रति, ऐसी निष्ठा जिसकी भगवान के प्रति होती है, उसको भगवान का सौंदर्य, उसको भगवान के प्रभाव, भगवान के सुंदरता का दर्शन उनको होता है। तो आइए अब हम और देखिए कि और किन किन भक्तों ने अपने आंखों को चातक के समान बनाया और उन्होंने अपने भगवान राम का कैसे दर्शन किया। देखो, सुर नर मुनि ये सब भगवान का दर्शन करते हैं तो मोहित हो जाते हैं, लेकिन केवल भक्त ही मोहित होते हैं ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी जब भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया तो ज्ञानियों की क्या दशा हुई। बड़े बड़े ज्ञानियों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने, जो सदैव ब्रह्म के स्वरूप में स्थित रहते थे, उन्होंने जब भगवान का दर्शन, भगवान के सौंदर्य को निहारा तो उनकी क्या स्थिति हुई। आइए हम देखें। महाराज जनक ने जब पहली बार राम जी को देखा तो उनके नयन, उनके मन का, उनकी क्या दशा हुई महाराज जनक की। विश्वामित्र जी भगवान राम को और लखन को मांग करके अयोध्या से लेकर के जाते हैं। मिथिलापुर में विश्वामित्र जी पहुंचे और जब मिथिलापति को पता चला, महाराज जनक जी को खबर लगी कि हमारे महल में श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है, तो महाराज जनक स्वागत करने के लिए अपने मंत्रियों के साथ पधारे। उस समय विश्वामित्र जी की चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन उस समय राम जी कहीं गए हुए थे। घटना ये घटती है कि जब जनक जी आए तो उस समय राम जी नहीं थे। इतने में थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जो फुलवारी देखने के लिए गए थे, थोड़ी देर बाद वहां से वो आते हैं। और जब राम जी आए तो एक घटना ऐसी घटी कि महाराज जनक ने जब पहली बार राम के स्वरूप को देखा, राम को निहारा, तो जनक जी की स्थिति क्या हुई कि जनक जी तो बैठे हुए थे, लेकिन देखते ही उठे शकल जब रघुपति आए।
भगवान राम जी का जब आगमन हुआ तो जनक जी अपने आप उठ करके खड़े होने लगे, किसी ने बोला नहीं। लेकिन राम जी की सौंदर्यता को देखते हुए जनक जी अपने आप उठकर खड़े हुए, और जब जनक उठ करके खड़े हुए तो सारी प्रजा भी उठ करके खड़े होने लगी, सारी सभा उठ करके खड़े होने लगी। विश्वामित्र जी ने पूछा, महाराज क्या हुआ आपको, आप उठ करके खड़े क्यों हो गए? ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप अचानक उठ करके खड़े हो गए? तो जनक जी कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन जनक जी ने सांवरे सलोने भगवान राम जी की ओर उंगली करके इशारा किया। और क्या इशारा किया? जैसे ही देखा तो महाराज जनक बोले कि ये जो सांवरे सलोने बैठे हैं ना, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। सांवरे सलोने राम जी की ओर देखते हुए महाराज जनक बोले, इनकी ओर देखते हुए, इनको देखते ही न जाने क्या हुआ मुझे। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। ये सांवरे सलोने को देख करके मेरे मन में कुछ पैदा हुआ। क्या? बोले अनुराग पैदा हो रहा है, लेकिन साधारण अनुराग नहीं। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। कोई साधारण अनुराग नहीं, अति अनुरागा। प्रथम बार भगवान राम का दर्शन महाराज जनक को हुआ, और होते ही जनक जैसे ब्रह्म ज्ञानी की क्या दशा हुई, जो ब्रह्म के भाव में सदैव डूबे रहते हैं, जो आत्म स्वरूप में सदैव निमग्न रहते हैं, इसीलिए जो विदेह कहलाए। आज वो विदेह राज जनक कहते हैं कि मेरे मन में इनको देखते ही अति अनुराग पैदा हो रहा है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मा सुखहि मान त्यागा, बरबस ब्रह्मा सुखहि मान त्यागा। बरबस ब्रह्मा सुखहि मान त्यागा, बरबस ब्रह्मा सुखहि मान त्यागा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा। इनहि बिलोकत अति महाराज इनको देखते ही न जाने मुझे क्या हुआ कि मेरा तन मेरा मन दोनों रोमांचित हो रहा है। इनको देखते ही मेरा मन ऐसा आकृष्ट हो रहा है, इतना आकर्षित हो रहा है कि मेरा मन जबरदस्ती नहीं, आज अभी तक जो मैं ब्रह्म सुख का अनुभव लेता था, ब्रह्मानंद का अनुभव लेता था, आज वो ब्रह्मानंद मेरे मन से निकल गया। अभी तक महाराज हम समाधि का आनंद लेते थे, समाधि में निमग्न रहते थे, लेकिन आज
बरबस ब्रह्मा सुख ही मान त्यागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मान त्यागा। जबरदस्ती आज मेरे मन ने ब्रह्म सुख को छोड़कर, जिस ब्रह्म सुख में मैं कभी बिना मन का आनंद लेता था, क्योंकि ब्रह्मानंद तो मन का विषय नहीं है, ब्रह्मानंद तो जहाँ मन की पहुंच नहीं, जहाँ इंद्रियों की पहुंच नहीं, अभी तक उस ब्रह्मानंद का आनंद लेता था। लेकिन आज इनको देखते ही इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। ये है चातक प्रवृत्ति। चातक बहुत प्रेम से निहारता है, चातक बहुत ही निष्ठा से निहारता है। ऐसे राजा जनक आज बड़े ही प्रेम से, बड़े निष्ठा से महाराज भगवान राम जी की ओर जब देखते हैं तो इतने आकर्षित हुए, इतने ज्यादा आकर्षित हुए कि फिर तो उनके मन में जिज्ञासा उठी और पूछ बैठे कि नाथ ये कौन है। कहाँ हूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहाँ हूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। महाराज ने जिज्ञासा की कि ये कौन है सुंदर दो बालक। महाराज जनक अपने समय के बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते थे। उनकी दृष्टि में सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। वो संसार को, नाम को हमेशा मिथ्या समझते थे। लेकिन आज पहली बार राम जी के जब स्वरूप को देखा, राम जी की सौंदर्यता का दर्शन किया, तो ऐसे ज्ञानी राज महाराज जनक भी पूछ बैठे कि आज पहली बार मेरे को क्या हुआ कि ब्रह्मानंद सुख छूट गया, मेरा ये विरागी मन वैराग्य को छोड़कर आज राम जी के चरणों का अनुरागी मन बन गया। कहाँ हूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। जिस ब्रह्म के बारे में वेद नेति नेति कह करके जिसका निरूपण करते थे, जिस ब्रह्म की व्याख्या वेद करते हैं, मुझको तो ये लगता है कि कहीं ये दो बालक वही तो नहीं जिसका निरूपण वेदों ने किया, कहीं वही ब्रह्म जिसको मैं समाधि में अब तक अनुभव करता था, कि कहीं ये वही निर्गुण ब्रह्म आज सामने सगुण बन करके तो नहीं आ गया। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेश धरी की सोयावा, उभय बेश धरी की सोयावा, उभय बेश धरी की सोयावा, उभय बेश धरी की सोयावा। तो कहीं वही ब्रह्म सगुण रूप धारण करके मेरे सामने तो नहीं आ गए।
आज पहली बार मेरी आंखों ने किसी रूप को देखा और मेरी आंखें इतनी आकर्षित क्यों हुई? क्योंकि ज्ञानी के लिए किसी रूप का कोई महत्व ही नहीं। ज्ञानी संसार के किसी रूप को देखकर आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि केवल निर्गुण निराकार पर होती है, किसी भी उपाधि पर नहीं होती। ज्ञानी की दृष्टि किसी देह पर नहीं होती, ज्ञानी की दृष्टि किसी भी बाह्य वस्तु पर नहीं होती। इसलिए ज्ञानियों को कभी संसार में कहीं भी किसी भी जगह ज्ञानियों को कभी आकर्षण नहीं होता। लेकिन जनक जी को आज पहली बार ये अनुभव हुआ कि मैं आज तक संसार के किसी रूप पर, कहीं विषयों पर, किसी भी जगह में आकृष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार कौन ये है, ऐसी ये कैसी सौंदर्यता है जो जबरदस्ती बरबस ब्रह्मा सुख ही मान त्यागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मान त्यागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा। केवल भक्तों का चित्त चोरी नहीं होता है, बड़े बड़े ज्ञानियों का भी चित्त भगवान ने चुरा लिया। ज्ञानियों के नयन भी भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए चातक बन गए, चकोर बन गए, पपीहा बन गए। जनक महाराज जी की ऐसी दशा हुई राम जी की सौंदर्यता को देखकर, जो दशा महाराज सुखदेव जी की हो गई थी भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यता के विषय में सुनकर।